सबसे पहले आप सब मीडिया बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद। आप शॉर्ट नोटिस में इतनी दूर जानीपुर तक यहाँ पे पहुंचे। आज की जो प्रेस वार्ता है वो लैंड ग्रैबर्स को लेकर है कि सरकार केस जीतकर भी अपनी जमीनें वापस नहीं ले पाती, उनसे पेमेंट नहीं ले पाती, जबकि 100 अरब रुपया 100 अरब रुपया, मैं दावे के साथ कहता हूं, पूरी जिम्मेवारी के साथ कहता हूं, 100 अरब रुपया सरकारों ने वापस लेना है। मैं आज प्रूफ दूंगा आपको, लेकिन सरकार उस पर इनिशिएटिव नहीं ले रही, लैंड ग्रैबरों को हाथ नहीं डाल रही। क्यों नहीं डाल रही, यह समझने की जरूरत है। उन्हीं में से एक लैंड ग्रैबर, जम्मू कश्मीर का सबसे बड़ा लैंड ग्रैबर एमडी भारत भूषण, जिसका नाम ध्यान से सुन लीजिएगा, एमडी भारत भूषण, जो कि तभी बिहार में जेके कोऑपरेटिव हाउसिंग कॉर्पोरेशन का एमडी है। ये जनाब वहां पे करोड़ों रुपए के फ्लैट बनाकर सेल कर चुके हैं, कितने 100 करोड़ रुपए के, और वहां पे कितने प्लॉट जो है जेडीए की जमीन पर सेल कर चुके हैं बनाकर, और बजालता में भी इन्होंने जेडीए की जमीन अलग रजिस्ट्रियां लगाकर वो भी सेल करने पे लगे हुए हैं। बहुत जल्द इसकी एक एक डिटेल के साथ ठीक 7 दिन के बाद एक प्रेस वार्ता की जाएगी और पूरी एमडी भारत भूषण की डिटेल दी जाएगी। प्रूफ मेरे पास आज भी है, लेकिन आज अगर एक ही लैंड ग्रैबर के पीछे पड़ गया तो बाकी बच्चे निकल जाएंगे, क्योंकि 15 तारीख को एलजी साहब की बहुत पूरे सिस्टम के साथ मीटिंग है लैंड ग्रैबरों को लेकर। तो मैं चाहता हूं ये प्रेस वार्ता एलजी साहब तक पहुंचे। मैं दूसरी बात करूंगा, कुछ और एक सोसाइटी वाले लोग होते हैं, शरीर में हरकत, पटवारी महेश शर्मा, तुरंत व्यक्ति को अस्पताल, पटवारी महेश शर्मा जो कि नायब तहसीलदार रिटायर्ड हुए हैं, उस जनाब ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। उसकी भी कहानी आपको बीच में पता चलेगी। एक कृष्णा बंती नाम की एक लेडी होती है, कृष्णा बंती रिफ्यूजन होती है, जो डिप्टी विडो होती है डिप्टी राम की, मुजफ्फराबाद की। एल फार्म में उसको 16 कनाल बंदू रख में जमीन जो है वो अलॉट होती है, वो जो रूल है वो होगी। लेकिन उसी के एल फार्म की अटॉर्नी लेकर, जिसमें कोई खसरा नंबर नहीं होता, कोई खेवत नंबर नहीं होता, एक अटॉर्नी बनाई जाती है कोर्ट से एल फार्म की, जिसको कृष्णा बंती को पता भी नहीं होता, और उस अटॉर्नी के ऊपर 48 कनाल जमीन मेन रोड पे बनाई मेन रोड पे अलॉट करवा ली जाती है। वहां से भी लैंड ग्रैबरों का पेट नहीं भरता, वहां से भी लैंड ग्रैबरों का पेट नहीं भरता। तीसरी जमीन भी अलॉट हो जाती है उसी एल फार्म पे, जबकि गवर्नमेंट कहती है इसका कोई रिकॉर्ड ही नहीं है हमारे पास अलॉटमेंट का। दिल्ली गंग्याल मेन रोड पे, वो भी हर जमीन मेन रोड पे लॉट हो जाती है, जहाँ पे पेट्रोल पंप भी है, बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन चुकी है। 100 अरब रुपए की ये जमीन है, और एफसीआई ने बन्नाई की जमीन के भी इंतकाल खारिज कर दिए और दिल्ली के भी इंतकाल खारिज कर दिए। बड़े बड़े मिनिस्टर और बड़े बड़े मंत्री, बड़े बड़े सोसाइटी के लोग इसमें शामिल है लैंड ग्रैबर में। खसरा नंबर 781 जो कि खारिज हो गया है इंतकाल, खसरा नंबर 817 का खारिज हो गया, खसरा नंबर 822 का खारिज हो गया, खसरा नंबर 825 का खारिज हो गया, खसरा नंबर 826 का खारिज हो गया, खसरा नंबर 1010 का भी 10,000/4 का भी खारिज हो चुका है। लेकिन उसके बाद भी विजिलेंस चालान पेश नहीं कर रही। मुझे उम्मीद है इस प्रेस वार्ता के बाद शक्ति पाठक जी के पास ये प्रेस कॉन्फ्रेंस पहुंचेगी, और उनकी ईमानदारी पे हमें कोई शक नहीं, क्योंकि उनके पास ये वाली रिपोर्टें नहीं पहुंचाई जाती, और नीचे वाले जो है वो कहीं ना कहीं दबाव में आ जाते हैं। शक्ति पाठक जी जैसे ईमानदार ऑफिसर नहीं मिलेंगे जब उनके पास ये प्रेस कॉन्फ्रेंस पहुंचेगी। इस विजिलेंस जो है वो जल्द से जल्द रिपोर्ट चालान पेश करेगी। इन जो कैंसिल हुए हैं, एफसीआई ने कैंसिल किए हैं। खसरा नंबर बन्नाई का मैं बता दूं आपको कि खसरा नंबर 19 चन्नी कमाला, ये भी एक मामला है। 35 साल कोर्ट में केस चला प्राइवेट पार्टी के साथ, और वो प्राइवेट पार्टी केस हार जाती है, गवर्नमेंट केस जीत जाती है। गवर्नमेंट केस जीतने के बाद भी एंटी करप्शन ब्यूरो तहसीलदार बहू को
2021 में नोटिस भेजते हैं कि आप जल्द से जल्द डिमार्केशन करवाइए, 5 कनाल जमीन बची है वो गवर्नमेंट को बच जाएगी और गरीबों को मिल जाएगी। लेकिन वो भी तहसीलदार बहू अभी तक कोई जमीन जो है डिमार्केशन नहीं करते और एंटी करप्शन ब्यूरो के इंस्पेक्टर जो भी हैं, जिनका भी हरजिंदर शर्मा जी उनका नाम है, वो बेचारे 2021 के चक्कर लगा रहे हैं कि कब आप डिमार्केशन करवाओगे, तब 5 कनाल जमीन जो है जो बची हुई है कम से कम वो तो जेडीए को मिले। बाकी जमीनें तो घेर ली लैंड ग्रैबरों ने। वहीं पे एक गोला शाह को तो आपने पकड़ लिया। गोला शाह की जमीन तो आपने आज क्लब जो है वो कोई गोल गुजराल में उसका वो किया, बहुत अच्छा काम किया। लेकिन गोला शाह के साथ एक आदमी और होता था, वो नाम था मजीद। पूरे आपने देखा सिद्रा में सारे रेस्टोरेंट बंद हो गए, गरीबों के रेस्टोरेंट थे बंद हो गए, वो बेचारे कुछ कर नहीं सके। लेकिन एक रेस्टोरेंट आज भी वहां पे चल रहा है, ग्रैंड हिल नाम का। वो कैसे चल रहा है? जबकि डीसी ने इंतकाल खारिज किया हुआ है, उसने स्टे लिया तो उसका रेस्टोरेंट चल रहा है। जबकि उस बंदे ने फारूक अब्दुल्ला साहब की कोठी की जो रजिस्ट्री है वो भी दूसरे खसरा नंबर 6 पे जमीन है और खसरा नंबर 21 से रजिस्ट्री करवाई हुई है। ये मजीद का काम है। वही मजीद जो कि ग्रेटर क्लाश क्लब जो गोले शाह वाला मसला था, जहां पे ऑलरेडी आज तक वहां पे वो बंद पड़ा हुआ है, वहां पे भी मजीद बीच में शामिल था। ऐसे लोगों पे एक्शन कौन लेगा? और तहसीलदार रोहित जो बहू में सस्पेंड हुआ था, एंटी करप्शन ब्यूरो ने केस उस गोल्ड, उनकी वाइफ का गोल्ड, घर में गोल्ड सारा पकड़ा था। बाद में एफआईआर भी चेंज हो जाती है और जो कंप्लेन करता है उसी के ऊपर एफआईआर लगाई जाती है। तहसीलदार बहू ग्रीन जोन में मकान आज बना रहा है और सिस्टम उसकी मदद कर रहा है। ऐसे लोगों की अगर सिस्टम मदद करेगा, ऐसे लोगों के पीछे अगर सिस्टम नहीं पड़ेगा, तो 15 तारीख को जो हमने सुना कि एलजी साहब की मीटिंग है पूरे अपने डिपार्टमेंटों के साथ इस लैंड ग्रैबरों को लेकर, तो हमें उम्मीद है कि जितने हमने नाम लिए और हम 7 दिन के अंदर अंदर और भी एमडी भारत भूषण और जितने लैंड ग्रैबर हैं सबकी सूची जो है वो सामने रखेंगे और सीबीआई की इंक्वायरी होनी चाहिए। ये सब के सब गोले शाह की तरह अंदर जाने चाहिए। तहसीलदार बहू को, वहां के पटवारीज को, वहां के गरदौर को, कि अगर आप लोगों में से किसी ने भी जेडीए की जमीन को जो तवी बिहार में है, अगर उसको कोशिश की आपने किसी के इन्फ्लुएंस में आकर, किसी के दबाव में आकर या किसी से पैसा खाकर आपने गलत बताने की कोशिश की, तो हमारे पास कमीशन की रिपोर्ट पड़ी हुई है कि वो जमीन जो है वो जेडीए की है। अगर आपने गलत किया तो हम आपको भी एक्सपोज कर देंगे। ये मेरी वार्निंग है।